हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करते हैं। बात करेंगे राजस्थान सीएचओ भर्ती 2025, जिसकी एग्जाम, प्री डीवी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आए भी 2 महीने का टाइम हो चुका है। अब स्टूडेंट बार बार घर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि सीएचओ की जो चॉइस फिलिंग है वो कब स्टार्ट होगी, पोर्टल कब ओपन होगा और पोस्टिंग कब मिलेगी, है ना। बार बार स्टूडेंटों के जहन में यही चीज घूम रही है कि आखिर कब होगी, है ना। इसको लेकर मैं आपके सामने बात करने आया हूँ, है ना। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दे और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दे, ताकि बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेशन मैं शुरू कर सकूँ और भी लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आपको पता होगा कि जो एनएचएम स्टाफ नर्स है, उसका फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है। इसके अलावा भी कुछ कैडर्स हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है। उनको 27 जनवरी तक वापिस स्पोर्ट्स कोटे वाले स्टूडेंटों को बुलाया गया है ना। और अभी तक उनकी प्री डीवी रिपोर्ट नहीं बनने के कारण या और भी कोई कारण होने के कारण उनका रिजल्ट रोका गया है। अब आप बोलोगे कि सीएचओ के अंदर एनएचएम स्टाफ नर्स का क्या काम, तो राज्य स्वास्थ्य पोर्टल पर आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। उस चॉइस फिलिंग करना बिल्कुल कंपलसरी रहेगा। उस चॉइस फिलिंग के अंदर आपसे जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपसे प्रेफरेंस ली जाएगी। जैसे अपनी काउंसलिंग होती है ना, उस प्रकार काउंसलिंग होगी। उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पोस्टिंग लेना चाहते हो, है ना। तो राज्य स्वास्थ्य पोर्टल पर आपने अगर देखा हो तो आज से लगभग 15 दिन पहले क्या हुआ था आपको पता हो तो सीएचओ एनएचएम और नर्स नाम से 3 ऑप्शन आ रहे थे। आपने देखा होगा, अगर आपने राष्ट्र स्वास्थ्य नाम से जो वेबसाइट है ओपन की होगी तो। और जैसे सीएचओ पर ओपन करते हैं तो सीएचओ ओपन हो रहा था, पर उसके अंदर ओटीपी नहीं आ रही थी। ओटीपी किसी के भी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो बाद में उन ऑप्शनों को भी हटा लिया गया, शायद राष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पोर्टल से। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब तक एनएचएम के जितने भी कैडर के रिजल्ट है, विशेषकर स्टाफ नर्स का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आप सभी को जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट नहीं होगी। उसका कारण ये है कि लगभग 2500 कॉमन कैंडिडेट हैं जिनका स्टाफ नर्स में भी हो गया और सीएचओ में भी हो गया, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। अब जिसका स्टाफ नर्स में हो गया वो सीएचओ ज्वाइन करेगा या फिर जिसका सीएचओ में हो गया स्टाफ नर्स में करेगा, ये बताना मुश्किल होगा। पर जो चॉइस फिलिंग करेगा वो एक ही कर पाएगा। या तो वो सीएचओ की ज्वाइन करना चाहता है तो सीएचओ करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो पोस्टिंग के लिए आपसे लोकेशन पूछी जाएगी, है ना। तो जिसको जो जिले की रिक्वायरमेंट होगी वही करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये 2500 स्टूडेंटों का नुकसान होने से बचाने के लिए राजस्थान जो राजमहल सोसाइटी है वो एक कॉमन कैंडिडेट का भी सॉल्यूशन करना चाह रही है। इसलिए स्टाफ नर्स का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपका ये चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो रिजल्ट कब तक आएगा स्टाफ नर्स का, तो फरवरी के 2nd वीक से पहले पहले आने की पूरी संभावना है। 2nd वीक से पहले पहले, है ना। 1st और 2nd वीक के अंदर आने की पूरी संभावना है ना। तो 2nd वीक तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है जो एनएचएम स्टाफ नर्स के स्टूडेंट है। अब बात करें फिर हमारा पोर्टल, तो आपका पोर्टल 15 फरवरी, है ना। मैं आपको डेट बता देता हूँ। 15 फरवरी के आसपास आपका पोर्टल चालू होने की पूरी उम्मीद लग रही है कि 15 फरवरी के आसपास आपका पोर्टल चालू हो। अब बात कर लेते हैं पोस्टिंग को लेकर कि पोस्टिंग कब मिलेगी। जब एनएचएम और राजमहल सोसाइटी से पूछा जा रहा है कि सर इन कैडरों को पोस्टिंग कब दोगे, तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर वहां से जवाब ये मिल रहा है कि या तो मार्च के अंदर या जुलाई के अंदर। अब मार्च के अंदर चांसेस कम लग रहे हैं, आपको बुरा भी लग सकता है कि सर इतना लेट। तो मार्च के अंदर चांसेस इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि 28 फरवरी को आचार संहिता की
सुनाई दे रहा है कि आचार संहिता लग सकती है 25 फरवरी को, सॉरी 28 फरवरी को आचार संहिता लग सकती है। और आचार संहिता अगर लग गई तो फिर आपकी ज्वाइनिंग मार्च के अंदर कैसी होगी, इस बात को आप भी जानते हो। आचार संहिता पर बहुत फर्क पड़ता है, देखते हैं क्या होता है बाकी। और जुलाई के अंदर पूरे चांस हैं, बाकी हम ये चाहते हैं कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो मार्च के अंदर हो। अभी भी मार्च का चांसेस हैं, क्योंकि अगर ये 15 फरवरी को भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको 25 फरवरी तक अलॉट कर देंगे और 3 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग भी करवा देंगे, है ना। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और अगर इनको डिले करना हुआ तो ये कुछ और भी डिले कर सकते हैं। अभी आपको नियुक्ति पत्र भी नहीं दिए गए हैं। पहले दिसंबर के अंदर 25 दिसंबर के आसपास नियुक्ति मेला यानी रोजगार मेला जारी होने का चांसेस था कि 25 दिसंबर को होगा। फिर जनवरी की डेटें दी गई कि 13 जनवरी को, 12 जनवरी को, 11 जनवरी को होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। नियुक्त रोजगार मेला भी नहीं हो पाया, है ना। तो अभी तो आपको नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। तो आपको पहले रोजगार मेले के अंदर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, बाद में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो एक दिन न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा आया था कि 79,000 पदों पर ज्वाइनिंग एक साथ दी जाएगी, मतलब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जो रोजगार मेला लगेगा अब उसके अंदर 79,000, क्योंकि सरकार ज्यादा आंकड़ा दिखाना चाह रही है। पंचायती राज चुनाव भी आ चुके हैं, ये भी आपको पता होगा। तो 79,000 लोगों को रोजगार देने के अंदर इन लोगों ने 54,000 के समथिंग 4th ग्रेड के अंदर थे। इसके अलावा NHM के लगभग 10,000 से भी ऊपर पद थे, है ना। इसके अलावा भी पटवारी वटवारी को भी ज्वाइनिंग देने का इनका प्रयास था। तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट में देरी होगी और पोस्टिंग आपकी मार्च और जुलाई का सुनने में आ रहा है। ये बड़ा अपडेट है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।